हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इंग्लिश में टेंसेस देख रहे हैं और टेंस में हमने कल सारे टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में, बेसिक सब के बारे में देख लिया था। साथ साथ मैंने कल आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, बेसिक था वो सारा मैंने कल आपको बता दिया था। कुछ लोगों के कमेंट हैं कि सर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में एग्ज़ाम में कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हमको कैसे पता लगेगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पे आई है सब्जेक्ट, प्ले है वर्ब और क्रिकेट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। दोस्तों, ऐसा कोई भी टेंस नहीं है जिसमें प्ले आ रहा है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट ही टेंस है जिसमें सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर एस या ईएस लगा हुआ होगा। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, तो प्ले के एस या ईएस लग गया, प्ले के एस लग गया, इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ऐसा और कोई भी टेंस नहीं है जिसमें इस तरह का सेंटेंस बनता है। अब इसमें कुछ रूल्स हैं जो आपको याद करने हैं। 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे इनकी लिख के तो आपके याद भी हो जाएंगे। कुछ रूल्स हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे, जहाँ से प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, सीधे सीधे उठ के सीधा का सीधा सेंटेंस आएगा आपके। बस आपको बताना होगा ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, या उसके बाद में इसके बारे में कुछ एरर दे देंगे, आपको कुछ गलत दे देंगे, वो आपको सही करने को बोलेंगे। इस तरह से आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या रूल्स है वो मैं बता दूं आपको। अब दोस्तों, जो आपको रूल याद रखना है, जो सबसे पहला रूल होगा वो होगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो सूरज पूर्व दिशा में उगता है, तो सूरज तो पूर्व दिशा में ही उगेगा, ये सार्वभौमिक सत्य बात है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज क्यों है यहाँ पे, क्योंकि सन यहाँ पे सिंगुलर है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। एक चीज़ और ध्यान रखना, द सन लगाया है हमने, द सन द मून, सन के आगे द लगेगा, ये भी थोड़ा ध्यान रखना आपको। आप सेंटेंस बना के करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, रूल रटने से कम फायदा होगा। अगर आपने सेंटेंस ही पूरा याद कर रखा है तो वो सबसे बेस्ट है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, चारों दिशाओं के साथ हम द का यूज़ करते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस तरह से सेंटेंस आपके सामने आएगा। आपको एग्जाम में क्या दे देगा इसमें, या तो आपको ऐसे बोल देगा द सन राइज इन द ईस्ट, तो आपको ध्यान रखना है सन यहाँ पे सिंगुलर है तो राइज नहीं होगा, राइजेज होगा। या फिर आपको बोल देगा सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आपको पता है सन के आगे द लगेगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। या आपको बोल देगा द सन राइज्ड इन द ईस्ट, तो आपको पता है राइज्ड नहीं होगा, राइजेज होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है और सार्वभौमिक सत्य के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। 2-4 बार सेंटेंस को देखो, आप खुद सेंटेंस बनाओगे तो ज़्यादा सीख पाओगे। और देखते हैं दोस्तों, जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो ये भी सार्वभौमिक सत्य हो गया। यहाँ पे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। और आप सेंटेंस बनाकर देखो क्या क्या बन सकते हैं। जैसे बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, सबको पता है पक्षी उड़ते हैं, सिंपल टेंस में होगा, सार्वभौमिक सत्य बात है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगी। इस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे। इसको रूल फर्स्ट कर लेना आप और कॉपी में लिख लेना, और लिख के इसको बार बार देखना, आपके माइंड में फिट हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा आपको। सेंटेंस जहाँ तक हो सके सेंटेंस को याद करके चलना कि ये सेंटेंस है, इसका यूज़ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ किया था। अब दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं, जो पढ़ के चलेगा, जो क्लियर करके चलेगा, उसी की जॉब लगती है, उसी की नौकरी लगती है। इनको अच्छे से देखो, आप बार बार देखो और बार बार इनको क्लियर करके चलो। अगर आपने आज देख लिए फिर महीने भर बाद देख रहे हो तो आपके कुछ याद नहीं हो। इनको आपको बार बार क्लियर करने हैं और आपको डेली स्टडी करनी है, तभी जो दोस्तों नौकरी लगेगी। 1-2 दिन पढ़ने से नौकरी नहीं लगेगी आपकी। आपको डेली रूटीन रखना है कि मेरे को डेली 6 से 7 घंटे पढ़ना है, तो पढ़ना ही है। इस तरह से अपना रूटीन रखो और डेली स्टडी करो। और देखते हैं दोस्तों इसमें और क्या रूल होते हैं। जैसे दोस्तों डेली रूटीन वाले कार्य होते हैं, उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो ये डेली रूटीन वाले कार्य हैं, इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे। आई गो टू ऑफिस एट 10 AM, मैं 10 बजे ऑफिस चला जाता हूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इसका यूज़ होगा। वैसे अगर देखा जाए तो आप इसकी हिंदी भी बनाओगे तो हिंदी भी आपको समझ में आ जाएगी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ होगा। मैं सुबह 10 बजे ऑफिस जाता हूँ,
तो जाता हूँ हो गया, ता है, ती है, ते है में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। उस तरह से भी आप समझ जाओगे। बाकी आपको रूल तो याद रखना ही है कि डेली रूटीन में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों इसमें जो तीसरा रूल होगा वो होगा कि जो हमारे फिक्स्ड प्रोग्राम हैं, जो पहले से फिक्स होते हैं कि ये होगा, जैसे मान लो अभी सितंबर चल रहा है और दिसंबर में कॉलेज खुल जाएंगे, ये फिक्स प्रोग्राम है, तो हम नॉर्मली तो इसको ऐसे बोलते हैं कि कॉलेज विल ओपन इन दिसंबर। लेकिन इन सेंटेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? हम इसको बोलेंगे द कॉलेज रीओपन्स इन दिसंबर। द कॉलेज रीओपन्स इन दिसंबर। कॉलेज सिंगुलर है, यहाँ पे रीओपन नहीं होगा, रीओपन्स होगा। क्यों? सिंगुलर है इसलिए ऐसे यस लग जाएगा यहाँ पे। और आप इस सेंटेंस को देखकर भी पहचान सकते हो। सबसे पहले सेंटेंस पहचानना है, द कॉलेज रीओपन्स इन दिसंबर। हिंदी में इसका मतलब ये होगा कि कॉलेज दिसंबर में खुल जाएंगे, लेकिन ये तो फिक्स्ड प्रोग्राम है कि ऐसा होगा। फिर आपको ध्यान देना है कि द कॉलेज रीओपन्स लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और हमारा रूल क्या है कि जो चीज़ें फिक्स्ड हैं आगे जाकर होंगी उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे दोस्तों अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो भी आप काफ़ी बार वहाँ पे देखते होंगे लिखा हुआ आता है एक लाइन, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। नॉर्मली देखा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि प्रधानमंत्री कल आएंगे, तो हमको यूज करना चाहिए द प्राइम मिनिस्टर विल कम टुमारो। लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड प्रोग्राम है इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो। कम्स हेयर का मतलब हो गया कि नॉर्मली हम हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि प्रधानमंत्री यहाँ पे कल आते हैं, लेकिन फिक्स्ड प्रोग्राम है इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। अच्छे से इसको देखो, 2-4 सेंटेंस खुद से भी बनाओगे तब आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसमें क्या रूल्स हैं वो देखते हैं दोस्तों जैसे टीवी, रेडियो, इसमें जो भी चलता है वो सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। जैसे आप क्रिकेट का मैच तो देखते ही होंगे, उसमें जो इंग्लिश में कमेंट्री चलती है वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही चलती है। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। और दोस्तों हम बात करें तो जो कंडीशनल सेंटेंस हैं उसमें भी हम जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न आते ही आते हैं, लगभग आपको यहाँ से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। इसमें सेंटेंस कैसे बनता है? इफ़ आई स्टडी आई विल पास द एग्ज़ाम। इफ़ आई स्टडी, आई स्टडी का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि मैं स्टडी करता हूँ या मैं पढ़ता हूँ। इफ़ आई स्टडी, यदि मैं पढ़ूँगा। इफ़ का मतलब होता है यदि। इफ़ आई स्टडी, यदि मैं पढ़ूँगा, आई विल पास द एग्ज़ाम, तो मैं एग्ज़ाम पास कर लूँगा। यहाँ पे शर्त क्या है कि एग्ज़ाम कब पास होगा? जब मैं पढ़ूँगा। तो इसका सेंटेंस बनेगा इफ़ आई स्टडी आई विल पास द एग्ज़ाम। इफ़ आई विल स्टडी नहीं होगा, यहाँ पे विल एक ही बार आएगा, वो अगले सेंटेंस में आएगा। इफ़ के साथ विल का यूज़ नहीं होगा, अच्छे से ध्यान रखना। एग्ज़ाम में सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। इफ़ आई स्टडी आई विल पास द एग्ज़ाम। अच्छे से आपको इसका ध्यान रखना है, स्टार लगा लो इसके। एग्ज़ाम में काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न आते हैं। इफ़ आई रन फास्ट आई विल विन द रेस। इफ़ आई रन फास्ट, अगर मैं तेज़ दौड़ता हूँ, आई विल विन द रेस, मैं जीत जाऊँगा। इफ़ के साथ विल नहीं लगेगा, जो आगे वाला सेंटेंस होगा उसमें हम विल का यूज़ करेंगे, आई विल विन द रेस। इफ़ के साथ केवल सिंपल जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका हम यूज़ करेंगे। और आप सेंटेंस बनाओ, इफ़ आई गो टू मार्केट, इफ़ आई गो टू मार्केट आई विल परचेज वेजिटेबल्स। आई विल परचेज वेजिटेबल्स। इफ़ आई गो टू मार्केट, इफ़ आई विल गो टू मार्केट नहीं करना है हमें, इफ़ आई गो टू मार्केट आई विल परचेज वेजिटेबल्स। इस तरह से सेंटेंस बनाने हैं। एक और रूल देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। जैसे हम बोलते हैं ऑलवेज, नेवर, यूजली, ऑफन, समटाइम्स, इन ए वीक, इन ए ईयर, यहाँ पे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? 2-3 सेंटेंस बना के बताता हूँ आपको, आप समझ जाओगे। अब जैसे दोस्तों आपके पास में सेंटेंस आएगा, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। वैसे भी आप देखा जाए तो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है ता है, ती है, ते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। एग्ज़ाम में आपके कैसे पूछा जाएगा? आपको सेंटेंस दे देगा आई ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ,
स्पोक दे देगा, आपको पूछेगा क्या स्पोक सही है या फिर स्पीक होगा या फिर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इस तरह से आपके पास एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता है आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ तो सही है, अगर स्पीक की जगह स्पीक्स हो गया, स्पोक हो गया तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इसमें सेंटेंस में आपको बताता हूँ, जैसे ही नेवर टेल्स ए लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, नहीं बोलता है, तो इससे भी हम पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही नेवर टेल्स ए लाई। टेल्स क्यों आया? क्योंकि ही यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए हम टेल्स का यूज़ करेंगे। ही नेवर टेल्स ए लाई। इस पे भी आप सेंटेंस बना कर देखो, आपसे जितने सेंटेंस बनते हैं। अगर आपने 99 रुपीज़ पे करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पे आप मेरे को चेक करो सेंटेंस जितने भी आप बनाते हो। अब दोस्तों इसके साथ साथ हम डेली 5 वन वर्ड या वोकेब करते हैं। आज भी हम 5 वन वर्ड ही करने वाले हैं, उसके बाद में अगली बार हम 5 वोकेब करेंगे। 5 वन वर्ड हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको याद करने हैं। पहला है हमारे पास ए प्लेस वेयर मनी इज़ कोइंड। ए प्लेस वेयर मनी इज़ कोइंड, तो इसको हम बोलते हैं मिंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं टकसाल। ए प्लेस वेयर मनी इज़ कोइंड होता है, उसका आंसर होता है मिंट या टकसाल। ये काफ़ी बार पूछा गया भी है, ए प्लेस वेयर मनी इज़ कोइंड, तो इसका आंसर होगा मिंट। अगला देखते हैं, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, उसको हम बोलते हैं रेड टेपिज्म, हिंदी में जिसको बोलते हैं लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म इसको बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये सारे वही वन वर्ड हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और आपसे भी एग्जाम में यही पूछे जाएंगे, इनको अच्छे से आपको याद करने हैं। वन हु नोज़ मैनी लैंग्वेजेस। वन हु नोज़ मैनी लैंग्वेजेस, इसको हम क्या बोलेंगे? तो दोस्तों इसको हम बोलेंगे पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट, मैनी पोली ऐसे याद रख लेना। मैनी लैंग्वेजेस है तो मैनी पकड़ लेना और मैनी से याद रखना पोली। मैनी पोली 2-4 बार बोलोगे, मैनी पॉलीग्लोट, मैनी लैंग्वेजेस पॉलीग्लोट उसको हम बोलते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, ए गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी। ए गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, इसको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी इसका आंसर हो जाएगा। ए गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, एरिस्टोक्रेसी। लास्ट है दोस्तों हमारा द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं दोस्तों आर्कियोलॉजी। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन को बोला जाता है आर्कियोलॉजी। ये भी आपको 5 वन वर्ड याद करके चलने हैं दोस्तों। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करके जाओगे, इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी। इंग्लिश आप पास नहीं करोगे, इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर कर आओगे। जो जो चीज़ें बताऊँ अच्छे से ध्यान देना। टेंस के बारे में भी मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये मान लेना सारी चीज़ें आपकी यहाँ से ही आने वाली हैं, तो इनको अच्छे से आपको देखना है। आपके जो फ्रेंड है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उनको आप वीडियो शेयर किया करो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।